जो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के मुनकर थे, जिन्होंने उनकी बैत नहीं की, इन लोगों ने उनको मुर्तद क्यों कहा है? जो अबू बकर सिद्दीक से लड़े, मौलवी साहब कहते हैं मुर्तद। जो हजरत उमर बिन खत्ताब से लड़े, मौलवी साहब कहते हैं मुर्तद। जो उस्मान बिन अफान से लड़े, कहते हैं मुर्तद। और जो मौला अली से लड़े, कहते हैं रजी। आज भी इनके बड़े बड़े जो मुहक्किक जिंदा है, जिन्हें चैलेंज कर रहा हूं, पूरी इस बरेलवियत को, इस नासबियत को, इस खारजियत को, सिद्दीक अकबर का टाइटल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से अली अलैहिस्सलाम के अलावा कायनात में किसी के लिए इस्तेमाल हुआ तो मुझे दिखा दो। आखिर क्या वजह है कि हमारे जो अहले सुन्नत जिनको कहा जाता है, वो इस बात से खौफ रखते हैं कि अगर वो अहल बैत के साथ खड़े हुए, तो उन पर रिफ्स का फतवा लग जाएगा, और वो खुदा के लिए गवाही नहीं देते कि जो उनका मकसद होना चाहिए कि अहल बैत के साथ खड़े। वो लोगों के इस इल्जाम से डर जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? जी मुफ्ती साहब, पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात की अभी तक समझ नहीं आई कि जब इन उलमा से पूछा जाए कि आप भाई ये जो मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है उनका फैसला दुरुस्त है, तो साथ आप ये कह रहे हैं कि ये बात क्या है कि हम पाक सईदा के गुस्ताख और बेअदब नहीं। सही है। हाँ, अगर कोई बंदा कहे जी पाक सईदा का फैसला दुरुस्त है, तो आप ये क्यों कहते हैं कि आप अबू बकर सिद्दीक के गुस्ताख हैं? यानी ये दोहरा म्यार समझ नहीं आ रही है। ये दोहरा म्यार तो नहीं होना चाहिए, दुरंगी तो नहीं होनी चाहिए। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक को हक जान के उनके साथ खड़े होके आप पाक सईदा के गुस्ताख और बेअदब नहीं बन रहे हैं, तो कोई बंदा, कोई यासीन, कोई मुफ्ती फजल अहमद साहब, वो पाक सईदा के साथ खड़े हो जाएंगे, ये हक है, तो आप कहते हैं कि ये अबू बकर सिद्दीक का, तो ये असूल की दरक से आ गया, ये दोहरा म्यार, ये ड्युअलिटी कहां से आ गई? तो लिहाजा सबसे बड़ी दलील ये है, मुझे जो समझ आई है, आपने कहा ये क्यों है, मुझे जो समझ आई है, क्योंकि सारा कुछ हमारी किताबों में लिखा हुआ है, तो इसके बावजूद भी अगर ये ऐसा करते हैं, तो जो मुझे समझ आई मुझसे वो ये किया है, ये शिया की जिद में करते हैं बस। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि आगे जितने भी इन्होंने अकायद बनाए हुए हैं ना, मसलन ये जो इन्होंने एक बुनियाद खड़ी की अकायद की, वो शिया जिद के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अल्लामा साहब, ये जो आप उस जमाने की बातें करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि जो खास तौर पर आजकल अहले बैत के हवाले से बात आप करें, तो कहते हैं यार तुम छोड़ो ना यार, वो तो चली गई, सारी जंगी जमल सिफीन का जमाना चला गया, अब आप 2024 के अंदर हैं, आप क्यों उन पुराने मसाइल को लेके बैठे हैं? असल में ये बात गलत है, इसलिए कि हमेशा आकर कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हक को बातिल के साथ मिक्स अप ना करो, गड़बड़ ना करो, गलत मदद ना करो, यानी ये भी हक है तो ये भी थोड़ा थोड़ा हक है, इस तरह ना करो। हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो, और जब तुम्हें हक का पता चल जाए तो फिर उसको छुपाओ भी ना। और एक और मुकाम पे फरमाया कि खरी और सीधी बात करो, कौलन सदीदा कहा, सच्ची बात करो, खरी बात करो, हक बात करो, छुपाने की तो अल्लाह क्या ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान सच बात करता है, हक बात करता है, ये नहीं होता कि भाई वो वक्त गुजर गया, उसको दफा करो, रहने दो, जरूरत नहीं है, ये हो गया वो हो गया। जब हर तरफ से नासबियत अपने पार फैला रही है, जब अहले बैत इत्तेहाद की मुकद्दस हस्तियों पे हमले हो रहे हैं, और किस तरह के अल्फाज बोले जा रहे हैं मैं आपको सुना नहीं सकता, इतनी बड़ी गुस्ताखियां हो रही हैं, बेअदबियां हो रही हैं, और अहले बैत इत्तेहाद की अज़मत को, इनकी अफजलियत को, इनकी रिफत को जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इनको अता की थी, उनको मिनिमाइज किया जा रहा है, और अहले बैत के दुश्मनों को मैक्सिमाइज किया जा रहा है, अहले बैत दुश्मनों के तराने पढ़े जा रहे हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछता मुफ्ती साहब, ये जो कहते रहने दे, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के मुनकर थे, जिन्होंने उनकी बैत नहीं की, इन लोगों ने उनको मुर्तद क्यों कहा है? मालिक बिन नवारा जो थे, जब हजरत खालिद बिन वलीद गए थे, अबू बकर सिद्दीक ने उनको भेजा था, तो उन्होंने ये तबरी में लिखा हुआ है, इब्ने खलदून में लिखा हुआ है, इब्ने हिशाम में लिखा हुआ है, बल्कि इमादुद्दीन इब्ने कसीर की अल-बदाया व निहाया में भी लिखा हुआ है। जब उन्होंने कहा तू मुर्तद हो गया, तो पहला जुमला ये कहा मैं मुर्तद नहीं हूं, मैं अल्लाह के रसूल के दीन पर हूं। जब मैं अबू बकर को खलीफा नहीं मानता तो ज़कात क्यों दूं? मैं अल्लाह के रसूल के दीन पर, मैं मुर्तद नहीं हूं। उनकी वाईफाई वहां जुमले लिखे, जुमला बड़ा सख्त है। जब उनकी नजर पड़ी तो क्या अब मैं कत्ल हो जाऊंगा, बचने वाला नहीं, तो वो कत्ल हुए, और जिस तरह कत्ल हुए, जिस तरह उनके सर काट के, जिस तरह उनको ईंधन बनाया गया, वो तारीख गवाह है उस चीज की, हर चीज है, जो मामला हुआ उसी रात को शादी हुई, सारा मामला हुआ। और जब ये मामला हजरत उमर बिन खत्ताब तक पहुंचा, तो आपने क्या कहा था कि उस पर हद जारी होती है, हद लगाई जाए उस पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था ये मुज्तहिद है। मैं ऐसे हालात में जब लोग मुनहरफ हो रहे हैं, लोग मुर्तद हो रहे हैं, दीन इस्लाम से फिर रहे हैं, ऐसे हालात में खालिद बिन वलीद पे हद जारी कर दूं, मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, मेरी हुकूमत कमजोर हो जाएगी। मेरी बात समझे, जो अबू बकर सिद्दीक से लड़े, मौलवी साहब कहते हैं मुर्तद। जो हजरत उमर बिन खत्ताब से लड़े, मौलवी साहब कहते हैं मुर्तद। जो उस्मान बिन अफान से लड़े, कहते हैं मुर्तद। और जो मौला अली से लड़े, कहते हैं रज़ी अल्लाह। भाई असूल तो एक होना चाहिए, अगर वो खुलाफाए राशिदीन थे, अगर उनके बागी आपकी नजर में वाजिबुल कत्ल है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा राशिद नहीं। लेकिन यहाँ पर आकर वो तावीलात करते हो, इधर आके तुम लोग क्यों कह जाते हो अगर मगर, ये फट जब आका अलैहिस्सलाम की बेशुमार हदीस आका अलैहिस्सलाम ने
क्लैरिटी दे दिया कि जिधर अली होगा उधर हक होगा। बाकी जामे तिरमिजी में और मुस्तदरक अल हाकिम में जो रवायत है, अल्लाह मादिर हक मा हुआ इसोदारा, मौला जिधर अली मुड़ जाए उधर हक को मोड़ दे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली तू हक है, अंत सदीकुल अकबर व अंत फरूक लदी तुफर्रिकु बैनल हक वल बातिल। अली तू सदीक अकबर है, तू वो फरूक है उम्मत का जो हक और बातिल के दरमियान तमीज करेगा, फर्क करेगा। बिल्कुल मौला अली है। मैं एक बात बताने लगा हूं कि सदीक अकबर के हवाले से, ये मैं आपके इसी चैनल पे कोई माई का लाल अपनी कब्रों से मुर्दों को भी निकाल के ले, जो गुजर गए, जो मर गए, मट्टी में चले गए, उनको भी खींच के निकाल रहा। आज भी इनके बड़े बड़े जो मुहक्किक जिंदगी में चैलेंज कर रहा हूं पूरी इस बरेलियत को, इस नासबियत को, इस खारजियत को। सदीक अकबर का टाइटल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से अली अलैहिस्सलाम के अलावा कायनात में किसी के लिए इस्तेमाल हुआ मुझे दिखा दो, मैं सारी जिंदगी मुफ्त आकर उसकी नौकरी करूंगा। मैं बात सदीक अकबर की कर रहा हूं, सदीक की नहीं। सही, ठीक। क्योंकि सदीक तो मेरे मुस्तफा करीम के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक बुखारी की रिवायत उनके वफादार है, वो सारे सदीक अकबर के। कुरान ने कह दिया ना, सदीक तो आप भी हैं, मैं भी हूं। कुरान कहता है सूरह हदीद में, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, वो सारे सदीक हैं। तो इसका मतलब सदीक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सदीक अकबर की। सदीक अकबर, हाँ, वो ताजदार कायनात की जुबान मुबारक से सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए टाइटल, ये लक़ब इस्तेमाल हुआ, किसी के लिए नहीं हुआ। तो मैं बात सिर्फ ये आप कर रहा था कि जो दूसरों से जंगें करें, लड़ाइयां करें, उनके बारे में इनका मौक़िफ़ और है, और जो मौला अली अलैहिस्सलाम से लड़े और आका अलैहिस्सलाम की हदीस भी हो कि अली से लड़ने वाला बातिल होगा, सारा कुछ हो, अम्मार इब्न यासिर वाली हदीस भी हो, सारे मामला हो, इसके बावजूद भी ये उनको शेल्टर फराहम करें, उनके कसीदे पढ़ें, उनको जन्नत में घुसेड़ें, और उनको भी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, और इज्तिहादी खिताब का शेल्टर फराहम करें उनको अली अलैहिस्सलाम की अजमत को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये दोहरा मेयार है। मैं ऐसी सुन्नियत को नहीं तस्लीम करता, मैं उसी सुन्नियत को मानता हूं जो सुन्नियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने और हुजूर के सहाबा, हुजूर के अहले बैत अतहार ने। और इस पे खैर मेरी एक रिसर्च भी है कि ये जो सुन्नियत जो स्टार्ट हुई है, इसकी बुनियादी चीज़ क्या है। लेकिन खैर बारे में आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके नज़दीक एक शख्स, अगर आपने कहा कि मैं सुन्नी हूँ, और ये बात मैंने बहुत से उलमा से ही पूछी कि सुन्नी कौन होता है, आप क्या समझते हैं कि अहले सुन्नत की तारीफ क्या है आपके नज़दीक? मुफ्ती साहब, बिल्कुल वही जो मैंने पहले आपको जवाब दिया था, मेरी वही तारीफ है, बिल्कुल सेम एज इट। क्योंकि जो इसका लुग़वी माना है उस पर मैं जाता हूँ। किसी भी चीज़ के बारे में जब आप राय कायम करते हैं या किसी पे उसका क्या कहते हैं इतलाक़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो चेक तो करते हैं कि ये इसका अहल है कि नहीं। मसलन फर्ज करें आप मुफ्ती हैं, तो मुफ्ती उसी को कहा जाएगा जिसने ये स्पेशल कोर्स किया हुआ है, जिसने वो तलीम हासिल की हुई है, वही मुफ्ती बनेगा। किसी को आप कहेंगे ये आलिम है, तो उसके पास इल्म है तो आलिम है ना। किसी को कहेंगे भाई ये मुसव्वर है, वो तस्वीर बनाएगा तो मुसव्वर होगा। किसी को कहेंगे ये नात खान है, वो नात पढ़ेगा तो होगा। किसी को कहेंगे शायर है, वो पोइट्री करेगा तो होगा ना। तो इसी तरह इसके इधर लुगत तो चेक करें ना, अहले सुन्नत, सुन्नत वाले। तो सुन्नत किसकी है? हुजूर की। तो मेरी नजर में बिल्कुल ये बात वाज़ेह है, मैं अगर अहले सुन्नत हूँ तो मैं अबू हनीफा की वजह से नहीं हूँ, इमाम मालिक की वजह से नहीं हूँ, या शाफी की वजह से नहीं हूँ, अहमद बिन हंबल की वजह से नहीं हूँ, या मुजद्दिद अल-अफ़सानी की वजह से नहीं हूँ, या अहमद रज़ा खान बरेलवी की वजह से नहीं हूँ। अहले सुन्नत, मैं हुजूर की सुन्नत को फॉलो करने वाला हूँ। मैंने हुजूर को देखना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत अतहार के बारे में क्या सुन्नत फराहम की है। मैं तो उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जो अल्लाह की इबादत के लिए नमाज अदा करते हैं, तो हसनैन के लिए आके सवार हो जाते हैं, तो वो सजदे को तूल दे देते हैं। ये हुजूर की सुन्नत है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वो पैगाम कन्वे कर रहे हैं, मिंबर पे तशरीफ फरमा है, हसनैन के लिए आते हैं, वो अपना खुतबा रोक के नीचे उतर आते हैं और हसनैन के लिए को अपनी गोद में बैठा देते हैं। मैं तो उस नबी की सुन्नत को फॉलो करता हूँ। जब पाक सईदा आती हैं तो हम आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती है, रहा बिहा कामा इलिया फाखज़ा बियदिहा वक़ब्बला वजह साहिब के वजह से आकर इस्लाम खड़े हो जाते, खुशामदीद करते, दरवाजे पे जाते, हाथ पकड़ते, चूमते, सीने से लगाते, अपनी शिस्त पे बिठा देते। तो मैं तो सुन्नी उसे मानता हूँ क्योंकि हुजूर की सुन्नत से अहले सुन्नत, जो हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत से लबरेज खुतबे दे वो सुन्नी, जो नमाज में अहले बैत अतहार की मोहब्बत रख के पढ़े वो सुन्नी, जो पाक सईदा का नाम सुन के गर्दन झुका ले, नजरें नीची कर ले वो सुन्नी, जो पाक सईदा को खता पे गए वो लानती हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। मेरी नजर में बिल्कुल ये क्लियर बात, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। मैं उसी को सुन्नी मानता हूँ जो हुजूर अलैहिस्सलाम को, हुजूर की अहले बैत को और हुजूर के सहाबा को फॉलो करता है। मौलवियों को फॉलो करने वाले को मैं सुन्नी नहीं मानता। हाँ, वो सुन्नियत जो है ना मुफ्ती साहब, ये बहरे बेकरार है। ये जो लोग हैं हमारे, ये इसको नदी नाले बनाना चाहते हैं। फर्ज करें ये अपने बुजुर्गों के साथ अपने मसलक को जोड़ देंगे तो फिर कितने मसलक बन जाएंगे। कोई आला हज़रत को मानने वाला है वो बरेलवी बन गया, कोई मुजद्दिद अल-अफ़सानी को मानता है उसके साथ मुजद्दिद लिखना शुरू कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ ना। फर्ज करें आप मगरब जाते हैं या मिस्र जाते हैं
या अरब कंट्रीज में जाते हैं, या वहां तो हो सकता है ये कोई मुजद्दिद सानी को या इनको कोई जानता ही ना हो, उधर कोई अहले सुन्नत नहीं है। इसका मतलब वो अहले सुन्नत किसे कहते हैं? वो जो हजूर को, हजूर के अहले बैत को, हजूर के सहाबा को फॉलो करते हैं, वो अहले सुन्नत है। बल्कि ये अहले सुन्नत का लफ्ज तो बाद में आया, पहले तो शिया का लफ्ज इस्तेमाल होता था। जो लफ्ज आपको कुतुब हदीस में मिलते हैं ना, शिया शिया शिया, वो ये जो आज वाले शिया है ना, वो शिया नहीं है, ये मतलब ये फिक्र का शिया नहीं है। अच्छा, मैं समझता हूँ ये सुन्नी जो है ना वो मौजूद था, लेकिन उस्मानी के तौर पर मौजूद। हाँ जी वही ना। तो उससे पहले ये मौला अली के शिया, मौला अली की जमात, मौला अली का ग्रोह, ये मुआविया का शिया, ये मुआविया की जमात, मुआविया का ग्रोह। यानी कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मरूफ था कि जिसके साथ कोई अटैच है, शियाने अली जो उभर के सामने आए हैं ना, ये तो उसी वक्त आए जब मौला अली अलैहिस्सलाम की जब खिलाफत हुई है और जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत हुई है। तो उसके बाद जो 4 ग्रोह बने थे, एक ये शामियों का ग्रोह था जो मौला अली अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने आ गया, ठीक है, और एक वो ग्रोह था जो घर में बैठ गए थे, और तीसरा खवारिज का, और चौथा ये जो शियाने अली का था। यानी ये उस वक्त उभर के सामने आया। हमने ये पता नहीं शिया सुन्नी, शिया सुन्नी, शिया सुन्नी वाली तरफ कहां से निकाली है। मेरे नजदीक असल शिया भी वही है, असल सुन्नी भी वही है, जो हजूर अलैहिस्सलाम को फॉलो करता है, हजूर के अहले बैत को फॉलो करता है, हजूर के सहाबा को फॉलो करता है।